राम राम भक्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जय गुरुदेव में। हम बाबा नीप करौरी महाराज जी के अनगिनत चमत्कारों की इस श्रृंखला में आज एक और अध्याय जोड़ने जा रहे हैं। बाबा जी केवल एक संत ही नहीं बल्कि एक दिव्य शक्ति थे जिन्होंने असंख्य भक्तों के जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन किए। उनकी कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। तो भक्तों, शुरू करते हैं आज का क्रमांक। बाबा जी महाराज की वह गुफा जहाँ कभी उन्होंने साधना की थी, समय के साथ मिट्टी के नीचे दबकर खेत का हिस्सा बन गई थी। वर्षों तक उस पर हल चले, फसलें उगी, लेकिन वहाँ बसी बाबा जी की उपस्थिति कभी लुप्त नहीं हुई। गांव के पुराने भक्तों से जब सिद्धि माँ ने सुना कि बाबा जी पहले किसी गुफा में रहते थे, तो उनका मन उसमें दर्शन करने को व्याकुल हो उठा। वे जानती थी कि यह कोई साधारण स्थान नहीं बल्कि बाबा जी की तपस्या का केंद्र रहा होगा। परंतु समस्या ये थी कि आधी सदी से अधिक समय बीत चुका था, खेतों की सीमाएं बदल गई थी, सड़कों के मोड़ बदल गए थे, पुराने लोग कम हो गए थे और जो थे उनकी स्मृतियां धुंधली हो चली थी। कोई एक स्थान बताता तो कोई दूसरा, लेकिन माँ की श्रद्धा अडिग रही। उन्होंने इस खोज को कभी छोड़ा नहीं बल्कि सही समय और संकेत की प्रतीक्षा की। और फिर वह दिन आ ही गया जब वे मंदिर के सामने के खेत में टहलते हुए अचानक एक स्थान पर ठिठक गई। मानो उनके हृदय ने संकेत पा लिया हो, उनके अंतःकरण में बाबा जी की कोई पुकार गूंज उठी हो। तभी वहां खड़े एक वृद्ध ने अनायास कह दिया, जहां माँ खड़ी है वहीं पर खोदो। क्या यह मात्र संयोग था या स्वयं महाराज जी ने प्रेरित किया था? जैसे ही खुदाई प्रारंभ हुई, मिट्टी के भीतर दबे वर्षों पुराने रहस्य उजागर होने लगे। जब 10-12 फीट की गहराई तक खोदा गया तो गुफा के अवशेष प्रकट होने लगे। यह कोई साधारण खोज नहीं थी, यह बाबा जी की लीला थी, उनका आशीर्वाद था जो इतने वर्षों बाद पुनः धरातल पर प्रकट हो रहा था। धीरे धीरे सावधानी पूर्वक मिट्टी हटाई गई और जो दृश्य उभरा वह भक्तों की आंखों में आंसू ले आया। लगभग 12-13 फीट लंबी, 7-8 फीट चौड़ी इस गुफा की दीवारों पर अब भी पुरानी पुताई के चिन्ह थे, मानो समय वहां ठहर गया हो। 3 खंडों में विभाजित इस गुफा में उस काल की धूनी की राख, कोयले की लकड़ियां, मिट्टी के बर्तनों के अवशेष मिले। और सबसे अद्भुत था गोल आकार की मिट्टी से बनी गौरी गणेश की मूर्तियां। संभवतः जब बाबा जी ने इस गुफा में प्रवेश किया होगा तब गांव वालों ने हवन पूजन कर इन्हें प्रतिष्ठित किया होगा। जैसे ही गुफा पूर्ण रूप से प्रकट हुई, उसके भीतर से शाकल्य और धूप की दिव्य सुगंध चारों ओर फैल गई, जैसे स्वयं महाराज जी का आशीर्वाद इस क्षण को पावन बना रहा हो। इस दैवीय घटना ने सभी भक्तों को आनंद और भक्ति के चरम पर पहुंचा दिया। गगनभेदी जयघोष गूंज उठा, बाबा नीप करौरी महाराज की जय। गुफा दर्शन हेतु श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा और कई दिनों तक वहां भजन कीर्तन, भंडारे और प्रसाद वितरण की धूम रही। मंदिर प्रांगण भक्ति और उल्लास से भर गया। श्री माँ की इस खोज ने बाबा जी की 80-90 वर्ष पुरानी लीलाओं को केवल कथा न रहने दिया बल्कि उन्हें यथार्थ के रूप में प्रकट कर दिया। ये खोज केवल मिट्टी के नीचे छिपी गुफा को उजागर करने की नहीं थी, बल्कि यह भक्तों की आस्था और श्रद्धा को नई ऊर्जा देने का कार्य था। बाबा जी के प्रति भक्तों की निष्ठा अब कई गुना बढ़ चुकी थी। इस गुफा को सुरक्षित करने के लिए इसे मंदिर का स्वरूप दिया गया। वर्षा और जानवरों से बचाने के लिए श्री विनोद जोशी और श्री पी.के. चोपड़ा जी के सहयोग से चारों ओर ग्रिल लगाई गई और ऊपर टिन की छत बनाई गई। अगले वर्ष ग्रिल को जालियों से ढक दिया गया ताकि पक्षी और छोटे जीव इसमें बाधा न डाल सके। इन कार्यों में श्री सर्वदमन सिंह जी रघुवंशी ने तन मन धन से सहयोग दिया। तब से इस गुफा में भी उतनी ही श्रद्धा और भक्ति से आरती पूजन होने लगा जितना कि मंदिर में। अपनी यात्राओं के दौरान श्री माँ ने बाबा जी की लीलाओं की चर्चा ग्रामवासियों से की और इसी क्रम में उन्होंने वह चिमटा और कमंडल जिन्हें बाबा जी स्वयं लेकर नीप करौरी आए थे और यहीं छोड़ गए थे, भक्तों से प्राप्त कर लिए। इसे उन्होंने कैंची धाम में बाबा जी की अन्य पुण्य स्मृति स्वरूप वस्तुओं के साथ सुरक्षित कर दिया। ये केवल वस्तुएं नहीं थी, यह उनकी उपस्थिति का प्रतीक थी। श्री माँ ने गुफा को प्रकट कराकर और बाबा जी की इन स्मृतियों को संजोकर उनके चमत्कारों और कृपा का एक अमिट प्रमाण पूरी दुनिया के सामने रख दिया। बाबा जी की लीलाएं अतीत नहीं थी, वे तो आज भी जीवंत थी और हमेशा रहेंगी। अगर आप भी बाबा नीप करौरी महाराज जी की कृपा पाना चाहते हैं तो उनके आदर्शों का पालन करें, निस्वार्थ सेवा करें, प्रेम और करुणा का भाव रखें और भगवान के नाम में अपना विश्वास अटल बनाए रखें। जय गुरुदेव, जय सीताराम।